नमस्कार साथियों, एलडीसी भर्ती, सूचना सहायक भर्ती और पशु परिचर भर्ती के तमाम उन चयनित अभ्यर्थियों का मैं इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि रोजगार मेला नंबर 06 जो कि कब प्रस्तावित है कि भैया जुलाई माह में प्रस्तावित है। जुलाई माह के इस रोजगार मेले में जुलाई माह में कब, तो आप एंड मान के चलना, एंड भी कितना वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आएगा। आप लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है, उसके अलावा एक अधिकारियों के भी सक्षम स्तर पर मीटिंग हो चुकी है और जो लास्ट मीटिंग है इस रोजगार मेले को लेकर वो साथियों 25 तारीख को है। 25 जून को मीटिंग है जिसमें तमाम जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में से जो प्रमुख अधिकारी है वो इस मीटिंग में सम्मिलित होंगे। मुख्य बात जो है आज के तौर पर, अभी के तौर पर इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि मैं इस वीडियो में 3 भर्तियों की बात करूंगा। एक एलडीसी भर्ती, एक सूचना सहायक भर्ती और एक पशु परिचर भर्ती। तीनों भर्तियों में आप अभ्यर्थी जो है लगातार ये है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, हमें तो ये बता दो, हमें और चीज़ों से नहीं मतलब, हमें पंचायती से नहीं मतलब। मैं सबसे पहले बात करता हूँ साथियों एलडीसी भर्ती को लेकर कि भैया एलडीसी भर्ती में क्या है। देखिएगा कि हम ज़्यादा जो कन्फर्म है वो इन भर्तियों के बारे में बता पाएंगे कि जो भर्ती न्यायालय में नहीं है। मीटिंग में सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि जो रोजगार मेला है उसमें कम से कम जो है इस बार 12,000 से प्लस जो है नियुक्तियां बांटी जाए। ये क्या है भैया, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। तो मैक्सिमम सरकार जो है मैक्सिमम में ये चाहती है कि हमारे पास जो बड़ी भर्ती है, एक एलडीसी भर्ती, एक आईए भर्ती और एक पशु परिचर भर्ती, ये तीनों भर्तियां हमें मिले। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी बातें कर रहा हूं ना वो ऑथेंटिक बातें कर रहा हूं कि सरकार ये चाहती है कि हमें तीनों भर्तियां मिले, जिससे क्या होगा कि हमारा ये 12,000 का जो आंकड़ा है वो मैक्सिमम की तरफ बढ़ सके और ये आंकड़ा 12 से आगे बढ़कर 15/18 की तरफ हो जाए, तो हमें ये कह सके कि रोजगार मेला चूंकि समय अंतराल ज़्यादा हो गया और इसके बाद में जो अगला रोजगार मेला होगा ना उसमें समय अंतराल और भी ज़्यादा होगा और जो छोटी भर्तियां होगी उनको बिना रोजगार मिले ही नियुक्ति मिल जाएगी। जो 500 से कम पद जिन भर्तियों में है, जैसे कि 12 जनवरी को रोजगार मेला हुआ था, उसके बाद में मार्च में रोजगार मेला हुआ। अधिकांश जो रोजगार मेला पहले वाले हुए थे उसमें तो मेडिकल डिपार्टमेंट की भर्तियों के नियुक्ति पत्र बाहर दिए गए, उनमें से भी कई को केवल वेलकम किट मिले, उनको आज दिनांक तक भी जैसे सीएचओ है उनको नियुक्ति नहीं मिली। कई प्रकार के पहलुओं पर विस्तार पूर्वक से चर्चा हुई, उसमें ये इसका जो है निष्कर्ष निकला, वो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले एलडीसी भर्ती को लेकर। जब एलडीसी भर्ती की बात आई कि इसमें डीवी को लेकर क्या चल रहा है, तो डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि हम जो मैक्सिमम जो डाटा है वो कहाँ भेजें, संबंधित एजेंसी यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजें, कितना मैक्सिमम। लेकिन यहाँ समस्या आ रही है वो पीएच वाला और स्पोर्ट्स के डाटा को लेकर। तो डिपार्टमेंट निष्कर्ष इसमें यह भी निकला था कि अगर अपन पीएच और स्पोर्ट्स को होल्ड रखकर भी डाटा भेज सके ना तो भी आप डाटा भेजो। ये बात ये प्रूव करती है कि यहाँ पर डीवी पर फोकस किया जा रहा है कि जो डाटा है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो। और इसको लेकर मैंने शायद ट्वीट भी कर दिया था कि 8 जुलाई की डेट रखी है कि एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो जुलाई का जो फर्स्ट वीक है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक में शिक्षा विभाग को ये कहा गया है कि फर्स्ट वीक तक आप जो है डीवी का डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाने का प्रयास करें। अब इस अंतराल में मैं ये श्योर हूं कि जो डाटा है वो आराम से पहुंच जाएगा। जब डाटा पहुंच जाएगा उसके बाद में काम शुरू होता है परिणाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं ये कह रहा हूँ कि 5 से 6 दिन का समय लगता है, वो तो प्रोसेस से करो तब, और आप करना चाहो तो आप आराम से 1 दिन में भी परिणाम जारी कर सकते हो डाटा आने के बाद में। ये चीज़ें डिपेंड करेगी रोजगार जो मेला है उसकी डेट को लेकर। अब आप ये मत सोचना कि भैया अगर हमारा 5-7 दिन इधर लेट हो गया रोजगार मेला जल्दी हो जाएगा, क्या नहीं होगा। आपकी भर्ती को शामिल किए बिना नहीं होगा, क्योंकि जब मंथन हुआ तो एक बात सामने आई कि अगर हम उस भर्ती की बात करें जिस भर्ती पर अपन ज़्यादा फोकस करें, कोई अड़चन नहीं हो,
कोई इश्यू नहीं हो, तो वो एलडीसी भर्ती सामने आई थी। यानी कि सरकार की नज़रों में प्राथमिकता जिस भर्ती को लेकर है, उस एलडीसी भर्ती को लेकर आपका डीवी में भी साथ दिया, परिणाम में भी साथ दिया। और ये चीज़ें भी मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा ना, बहुत जगह ढंग से क्लियर करके ही मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। और 25 तारीख को यही निर्णय होगा कि इस भर्ती का 8 तारीख से यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में डाटा बोर्ड भिजवा जाए और 15 जुलाई तक इस भर्ती का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाए। बाकी ये प्रोसेस और भी जल्दी हो सकती है, धीमी नहीं होगी, क्योंकि रोजगार जो मिला है वो सरकार के सिर पर आ चुका है और सरकार को ज़्यादा टेंशन है आपसे सिलेक्टेड से, और हमारे से ज़्यादा टेंशन अब सरकार को है कि सरकार की प्राथमिकता है कि आंकड़ा कैसे पूरा किया जाए। उसमें एलडीसी भर्ती जो है प्राथमिक तौर पर शामिल है। यह आप लोगों के लिए अच्छी खबर भी है और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त भी कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि इतना हो सकता है कि पीएच और स्पोर्ट्स वाला डाटा रोक लिया जाए, इनका परिणाम या थोड़ा समय के बाद में जारी हो, क्योंकि ये चीज़ हो भी सकती है। पीएच का इतना आसान नहीं होता, कई सारे पहलू काम करते हैं। फिर भी हमने भी सुझाव दिया है कि इस बार आप पहले एसएमएस में ही जो है पीएच वालों का मेडिकल होता था, इस बार ये कोशिश की है जैसे पशु परिचर भर्ती में एसएमएस के साथ जयपुरिया और काउंटिया भी शामिल करवाया, उसी प्रकार एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखवाया था कि आप एक काम करें, इस पर 3 जगह से आप इसका मेडिकल करवाने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा हो जाए। वो एक अलग प्रोसेस है। मुख्यतः बात यह है कि भर्ती रोजगार मेले में क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है। 25 तारीख को इस पर मोहर लग जाएगी, प्राथमिक रूप से भर्ती शामिल होगी। इसमें जो जिनका पेस स्कैन हो गया था, थंब वाला इशू था, उनका डाटा भी इनके साथ ही जाएगा। उनका डाटा जो है एक्स्ट्रा डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिस दिन आप कार्यालय मिलने आए थे उसके अगले दिन ही बात करके बोर्ड के द्वारा वो डाटा अवेलेबल करवा दिया गया था, जिस पर काम चल रहा है और उसके हिसाब से ही वेरिफिकेशन होगा। इनके साथ साथ ही आप लोगों का काम हो रहा है बालाजी महाराज का आशीर्वाद से, वो भी आपका साथ में चला जाएगा। उन अभ्यर्थियों का जरूर रुक सकता है जिनका एक्स्ट्रा डाटा से भी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। यानी कि कौन होंगे वो अभ्यर्थी जो वास्तविक रूप से कोई फर्जी हो, 1 आध 2 अगर इससे कोई अभ्यर्थी होगा तो फिर उनकी जो है एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर या फिर जो आपने साइन किया है, लिखआउट की है, वो कई सारे और ऑप्शन है। लेकिन उन ऑप्शन पे तब जाया जाएगा जब आप जो एक्स्ट्रा डाटा है उसमें भी आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। जो जेन्युइन लड़के हैं उनका अधिकांश लोगों का हो भी रहा है, मैंने पता किया था तो हो भी रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ये था साथियों एलडीसी भर्ती। अब सरकार के पास जैसे ही ये हुआ कि अगर हम प्राथमिकता से बात करें कि भाई काम वहां पे करो ना जहां पे परिणाम मिलने की क्या हो गारंटी हो, जैसे एलडीसी भर्ती, क्योंकि कोई अड़चन नहीं है। डीबी का तो टेंशन है, उसमें हम ज़्यादा जोर लगाएंगे, काम करेंगे तो डीबी का डाटा जल्दी मिल जाएगा तो हम आराम से इसको शामिल कर सकते हैं। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। फिर भी समस्या हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके अनुसार आपको ट्वीट करके जानकारी दे दूंगा। अब सरकार जाती है कि अगर हम मिनिमम डाटा की बात करें तो चूंकि ये तीनों भर्तियां हैं, सरकार इन तीनों भर्तियों को छोड़ना नहीं चाहती। पशु परिचर को लेकर आप विश्वास नहीं करोगे, ये हमारी जो है ये हम एक्टिव थे, बार बार कई सारी जो पहले डीबी हुए उनसे सबक लिया और कई सारी पहलों को हमने देखिए, हमें भी पता तब पड़ता है जब ठोकर मिलती है कि एलडीसी डीबी में क्या कमी आ रही, छात्रावास अधीक्षक में क्या कमी रही, महिला सुपरवाइजर में क्या कमी रही, सूचना सहायक में कहाँ समस्या आई। उन समस्याओं को सीखते हुए फिर हम आगे सुझाव देते हैं। हम डिपार्टमेंट में मिलते हैं कि तो वो हमसे यही सवाल करते हैं कि आप इसका समाधान बताओ। जैसे 20 तारीख को आई है भर्ती और पशु परिचर के भर्तियों को बोर्ड बुलाया, आपके साथ जो संगणक वाले थे उनका समाधान हो गया, कल ट्वीट कर दिया साहब ने, और जो महिला सुपरवाइजर आईसीडीएस डिपार्टमेंट की जो बहनें आई थी उनका भी समाधान हो गया। आपसे भी तो यही पूछा था अध्यक्ष साहब ने कि समाधान बताओ। उसी प्रकार डिपार्टमेंट सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या करना चाहिए वो बताओ। तो साथियों जो पीछे की चीज़ें होती है उन चीज़ों को बताने से पशु परिचर भर्ती में डिपार्टमेंट ने इतना बेहतरीन काम किया है कि आप लोगों का डाटा पहुंच गया है। अब इसमें भी वही समस्या है कि पीएच और स्पोर्ट्स का डाटा नहीं गया, मतलब लगभग 6,000 स्टूडेंटों का परिणाम जो है वो 6,000 स्टूडेंटों के परिणाम का डाटा बोर्ड पहुंच गया है। ये क्यों पूछा, इसके साथ साथ पीछे वाली जो डाटा की समस्या थी वो भी चीज़ें शामिल हो गई। लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा बात रोजगार मेले से कनेक्ट करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें सारी जो है एक्स के माध्यम से मैं समय समय पर आपको अपडेट दे देता हूँ। सरकार का ही कहना है कि 2 डेट है, एक 2 जुलाई और एक साथियों 3 जुलाई। अब चूंकि जब माननीय न्यायालय में कोई प्रकरण होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये काम तो 2 तारीख को हो जाएगा और ये काम 3 तारीख को हो जाएगा। केवल बेहतर सोच सकते हैं, केवल पॉजिटिव सोच सकते हैं, केवल प्रयास कर सकते हैं। जैसे 3 तारीख को स्पेशल बेंच बनी है, 2 तारीख की भी लगभग सारी तैयारियां हमने कर रखी है,
सरकार ने भी कर रखी है, सरकार भी जोर लगाएगी, डिपार्टमेंट भी जोर लगाएगा, संबंधित एजेंसी भी जोर लगाएगी। लेकिन आप ये कहो कि अनुमान भैया 2 को स्टे हट जाएगा क्या, तो इसका जवाब देना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। क्या 3 को हट जाएगा क्या, तो फिर इसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन संभावना 101% है। क्यों है वो मेरी बातों से आपको समझ में आएगा। सरकार का ये कहना है कि इन दोनों भर्तियों में से एक भर्ती का जो है रास्ता क्लियर होना तय है। अब ये परिस्थिति डिपेंड करेगी। परिस्थिति कैसे कि क्या रहता है कोर्ट में, वो चीजें डिपेंड करेगी। मैं तो ये मानकर बैठा हूं कि 2 तारीख के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, 26 तारीख को भी अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और हम लगातार सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भगवान चाहेगा तो यहां से भी समाधान हो जाएगा। अब ये दोनों भर्तियां कोर्ट में है, दोनों भर्तियां कोर्ट में है। अगर इन 2 तारीख को पशु परिचर का समाधान हो जाता है तो ये रोजगार मेले में 101% शामिल है। केवल इसका परिणाम आना बाकी है, 10-12 तारीख तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। 2 को इसका समाधान हुआ और 10-12 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और भैया आईए का सेम चीज है। आईए का तो पूरा जो कंप्लीट डाटा है वो बोर्ड के पास है। बीजेपी कार्यकाल की पहली भर्ती और स्पेशल बेंच और बनी बैठी है 3 तारीख को। अब आईए का समाधान हो गया, वो भी रोजगार मेले में शामिल है। तो मुख्य चीजें हैं 2 तारीख और 3 तारीख। सरकार क्या चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि हम जो मैक्सिमम जो डाटा है उसको कब छू पाएंगे, जब हमें ये दोनों भर्तियां मिलेगी। और ये दोनों भर्तियां कब मिलेगी, क्या कोई विभाग की तरफ से कमी है, नहीं। क्या बोर्ड की तरफ से रिजल्ट में, नियुक्ति में, इनमें समस्या आएगी, नहीं आएगी। समस्या केवल 2 तारीख और 3 तारीख को ही है। मैंने तो आईए वाले जो अभ्यर्थी थे उनके लिए पिछले 15-20 दिन में कई सारी चीज़ें मैंने पहुंचाई है। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब को मैं बैठकर सारी चीज़ें समझा के आया हूं कि 2 तारीख का कैसे हो सकता है, 3 तारीख का क्या हो सकता है, बच्चे कितने परेशान है और क्या इसकी कंडीशन है। तब जाके उन्होंने रोजगार मेले में, पिछली बार भी बहुत बढ़िया चर्चा हुई थी इस आईए भर्ती पर। आईए भर्ती पर यह चर्चा हुई थी कि ये वास्तव में सिस्टम की विफलता है कि पहली भर्ती हम पूरी नहीं कर पा रही 1.5 से 2 साल में, और 26 तारीख को और वापस इस पर जोर दिया जाएगा। स्पेशल बेंच बनी पड़ती है। आपके जो विपक्षी वकील है उनसे भी मैंने बात की, उनसे भी निवेदन किया है। वो श्योर हैं कि हनुमान जी इस बार जो है क्लियर ये काम हो जाएगा। हम पूरा प्रयास करें। अभ्यर्थियों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग 30 को जयपुर आ जाओ, 30 को आ जाओ, 1 को आ जाओ, 2 को आ जाओ, 3 दिन मेहनत करो। मैंने भले ही काम बहुत पॉजिटिव है, आपसे ज़्यादा इस बार जो मॉनिटरिंग है वो सीएमओ से और रोजगार मेले की वजह से सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन क्या हमें देखते रहना चाहिए। और ये जो कुछ लोग, देखो हर जगह सामाजिक तत्व होते हैं, उन लोगों का काम पता नहीं क्या सिस्टम है कि सही जगह काम करो ना। सही जगह 1 या 2 जगह ही होती है ताकि आपको रिस्पॉन्स मिल सके। आज आपने काम किया, कल वापस गए तो पता तो पड़े कि इसका आउटपुट क्या निकला। ऐसे नहीं कि चल दिया घुमा के कि सभी मंत्रियों को पकड़, ऐसा नहीं होता। अब समय बहुत कम है, 30 तारीख के आसपास। मैं तो ये भी, मैंने तो एक बात और कही थी कि अगर आप लोग सहमत हो तो 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को आप बैठ सकते थे कि एक जगह कहीं पर बैठ जाओ। 30 को और 1 को 2 टीमें बना दो, एक एक टीम घूमती रहेगी। उससे क्या होता है कि पीड़ा होती है कि लड़के बैठ गए, या फिर मंत्री जी के घर के सामने जाके 30 को और 1 तारीख को बैठ जाओ 50-60 जने कि सब हम तो यही हैं, घर पर भी टेंशन में है तो हम तो यहीं बैठे हुए हैं जब तक 3 तारीख नहीं आएगी। संभावना पूरी है, यहीं पर सब चीज़ें डिपेंड कर रही है। सरकार खुद भी इसलिए इन पर फोकस कर रही है कि 2 और 3 तारीख इंपॉर्टेंट है। बाई चांस दोनों चीज़ों पर हट गया तो सरकार का मैक्सिमम डाटा पूरा हो जाएगा, 1 पर हट गया तो सरकार का टारगेट पूरा हो जाएगा। सरकार को नहीं फर्क पड़ेगा मेरे भाई कि पशु परिचर रह गई या आईए रह गई। नहीं, आप कहो कि सब हमारा तो नगर स्टे नहीं हटा तो सरकार को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि सरकार 2 चीज़ें लेके चल रही है, मिनिमम और मैक्सिमम। 12,000 का आंकड़ा एलडीसी को शामिल करते ही उनका पूरा हो रहा है। दोनों चीज़ें हो गई ना तो उनका मैक्सिमम आंकड़ा पूरा हो जाएगा। दोनों चीज़ें नहीं हुई तो सरकार वैकल्पिक चीज़ें लेकर चल रही है कि हम इन तमाम भर्तियों को शामिल करके हमारा आंकड़ा पूरा हो गया। गवर्नमेंट को आंकड़े से मतलब है मेरे भाई, भर्ती, पर्टिकुलर भर्ती से मतलब नहीं है। इसलिए पशु परिचर वाले ये नहीं सोचे हमारा काम हो गया, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। 26 को बुला रहा हूँ, 20 तारीख को बोर्ड में मिलवा दिया, 26 को डिपार्टमेंट मिलेंगे। उसके बाद में 30 और 1 तारीख की जो रणनीति है वो भी मैं आपको 26 तारीख को विभाग में ही शेयर करूंगा। और पशु परिचर तो क्या है, शुरू से मेरे साथ हैं, शुरू से मेरे साथ हैं, तो ये एक सही दिशा में और इनको भटकाव की स्थिति नहीं है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इनको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हो और इनका ये जैसा चाह रहे हैं वैसा काम हो जाए। आईए वाले क्या है कि थोड़ी पुरानी भर्ती है और कई सारे अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने खूब बराबर से संघर्ष किया, वो भी इस बात को समझते हैं, वो भी समझदार है। उनसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा, व्यक्ति से आप प्रयास करते रहो, लेकिन 30 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 दिन क्या है,
आपको जयपुर में ये क्रिएट करना है कि पशु की आपकी जो पीड़ा है वो सब तक पहुंचनी चाहिए। 30, 1 और 2 इन 3 दिन का आप 10-10 जनों की टीम बना लो और ये 3 दिन आपको बेहतर प्रयास करना है ताकि दिखना चाहिए। और कोशिश करो अगर आप एक जगह बैठ सको, एक जगह का मतलब यह है कि किसी राजनेता की छत्र छाया में नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल की छत्र छाया में बैठो, आप अपने हिसाब से बैठ सको या कोई मिलकर अपन कोई प्लान कर सके वो कर सके, या फिर आप 40-50 जने मंत्री जी के वहां जाके बैठ सको कि साहब हम क्या करें कि हमारी पीड़ा है। आपको केवल और केवल क्या करना है कि इसको जो है अपनी पाइपलाइन में लाना है कि साहब उनको अवगत करवाना है। 30 को, 1 और 2 को, 3 को स्पेशल बेंच है और सब कुछ सही रहा तो इन दोनों बच्चों का कल्याण हो जाएगा। सरकार और मीटिंगों में क्या रहा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी मैं कल भी एक लाइव आऊँगा, कल जो रोजगार मेले की मीटिंग है उसमें क्या रहता है उसको मैं लाइव वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को आप समझ पाओगे। एलडीसी कोई अड़चन नहीं है, पशु परिचर को लेकर सरकार तैयार है, आयोग को सरकार तैयार है। सरकार स्वयं चाहती है कि दोनों भर्तियां हमें मिले ताकि हम एक बेहतर आंकड़ा जो है पेश कर सके। अभी तक सरकार ने 67 का आंकड़ा पेश किया है, सरकार चाहती है कि इस बार 80+ का आंकड़ा पूरा हो जाए ताकि अगले रोजगार मेले में हमारा 1 लाख का टारगेट पूरा हो जाए। उसके बाद में वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाली, वाहन चालक वाली, राजस्थान पुलिस वाली ये वैकेंसी हो जाएगी तो 1 लाख का उनका आंकड़ा पूरा हो जाएगा। इस हिसाब से 2.5 साल में हम ये पेश कर पाए कि हमने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। 67,000, 20,000 इस हिसाब से एक जो है मैनिपुलेट होकर काम चल रहा है। समय समय पर मैं आपको सही और जानकारी देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी चयनित साथियों को जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।